जिंदगी तेज हो गई है, लेकिन इंसान अंदर से खाली होता जा रहा है। हर व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसे आखिर जाना कहाँ है। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में वही पुराना शोर, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है। लेकिन ये कुछ क्या है? यह सवाल अब किसी को मालूम नहीं। हमारा मन बाहर की दुनिया से इतना बंध चुका है कि भीतर की आवाज सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। हमने सफलता को दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की क्षमता समझ लिया है। हमारा पर्पस, हमारी डायरेक्शन, हमारा मूल्य सब अप्रूवल पर निर्भर हो गया है। दुनिया जैसे कहती है, हम वैसे जीते हैं, क्योंकि हमें अपने भीतर की आवाज तक पहुंचने का समय ही नहीं मिला। आधुनिक मनुष्य सबसे ज्यादा व्यस्त होने के बावजूद सबसे ज्यादा खाली है, क्योंकि उसका जीवन अर्थ से नहीं, दौड़ से संचालित है। यह शून्यता सिर्फ अकेलेपन का मामला नहीं, यह आत्मा की भूख है। एक ऐसी भूख जिसे हम इंस्टाग्राम, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, रिलेशनशिप्स या किसी भी सुख की वस्तु से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह भूख कभी मिटती नहीं, क्योंकि वह भूख शरीर की नहीं, अस्तित्व की है। जिस व्यक्ति के पास दिशा नहीं होती, वह चाहे जितना तेज चले अंत में वहीं पहुंचता है जहां से चला था। दिमाग उसे जीतने का भ्रम देता है, लेकिन दिल जानता है कि वह हार रहा है। इसी को आंतरिक शून्य कहते हैं। वो खाली जगह जहां मेरा असल मैं होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह अब सोशल तुलना, डर और अधूरी आशाएं बैठ गई है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर चीज की जानकारी उपलब्ध है। हर आंसर इंटरनेट पर है, हर ज्ञान 2 क्लिक में मिल सकता है। लेकिन जितनी जानकारी बढ़ी, उतनी ही अंदर की समझ कम होती गई। ज्ञान बहुत है, पर बुद्धि बहुत कम। दिमाग बहुत सक्रिय है, लेकिन हृदय सो चुका है। आधुनिक इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, कंटेंट क्रिएटर, हसलर, मोटिवेटेड, एम्बिशियस। लेकिन अंदर डर, अस्वीकृति का डर, खो जाने का डर, किसी और से पीछे रह जाने का डर। यह शून्य धीरे धीरे मनुष्य के विचारों को खा जाता है। वह खुद को खो देता है और उसकी जगह दूसरों का संस्करण जीने लगता है। हमने अपने जीवन में उद्देश्य नहीं चुना, उद्देश्य को समाज ने हमें सौंप दिया। पैसे कमा, नाम बना, ओहदा ले, शादी कर, संपत्ति जमा कर और फिर एक दिन मर जा। यही क्या जीवन है? नहीं, जीवन एक निरंतर आत्मयात्रा है, जहां मनुष्य अपने भीतर उतरता है, अंधकार को पहचानता है, कमजोरियों को देखता है और धीरे धीरे खुद को पुनः जन्म देता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं, क्योंकि इस यात्रा का पहला चरण है अंदर के शोर को शांत करना। आधुनिक मनुष्य को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अकेले रहने से, क्योंकि अकेलापन वह दर्पण है जिसमें वह खुद को देखता है और वह दृश्य असहनीय होता है। इसलिए हम लोग अपनी आत्मा से भागते हैं। हम खुद के साथ रहना नहीं चाहते। हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे घाव, ये सब हमें डराते हैं। तो हम डिस्ट्रैक्शन खोजते हैं, शोर, लोग, एंटरटेनमेंट, बिजी रहना, ताकि सच का सामना न करना पड़े। लेकिन याद रखो, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें नियंत्रित करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को देख सके, उसे कोई भी बाहरी अंधेरा नहीं हरा सकता। यही वह स्थान है जहां जापानीज विजडम हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जापान की 4 प्राचीन फिलॉसफीज, काइजेन, इकिगाई, वाबी साबी और मुसाशी, हमें इस शून्य से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। काइजेन हमें सिखाता है, बदलाव बड़े कदमों से नहीं, छोटे निरंतर सुधारों से होता है। धीमे जियो लेकिन स्थिर, शांत जियो लेकिन गहरा। इकिगाई हमें याद दिलाता है, तुम यहां किसी कारण से हो। तुम्हारा जन्म आकस्मिक नहीं, तुम्हारे भीतर एक भूमिका है जिसे सिर्फ तुम निभा सकते हो। वाबी साबी कहता है, तुम्हारी खामियां तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारी टूटन तुम्हारी पहचान है, अपूर्णता में ही सत्य है। और मुसाशी, वह हमें सिखाता है कि महानता भीड़ में नहीं जन्मती, महानता गुफा में जन्मती है, खामोशी में, अकेलेपन में, आत्म अनुशासन में। यह अध्याय इस बात की घोषणा है
अगर तुमने वर्तमान जीवन की दिशा से असहजता महसूस की है, तो यह असहजता तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अब भागना बंद, अब सामना शुरू। तुम्हारी यात्रा यह नहीं कि तुम क्या बनते हो, बल्कि तुम कौन हो, उसे याद करना है। यही पुनर्जन्म की दहलीज है, और अब तुम उसके सामने खड़े हो। चैप्टर 2, द इनर बैटलफील्ड। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती। दुनिया तो सिर्फ एक दर्पण है जो हमें वही दिखाती है जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं। असली युद्ध हमारे भीतर होता है, सोच और इच्छा के बीच, माइंड और हार्ट के बीच, अहंकार और आत्मा के बीच। और इस युद्ध में विजेता वही बनता है जो पहले खुद को पहचान ले। आधुनिक जीवन ने हमें बाहरी दुनिया में बहुत ताकतवर बना दिया है। हम टेक्नोलॉजी चला लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, सोशल मीडिया पर पर्सनालिटी बना लेते हैं, दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन भीतर भीतर हम बेहद कमजोर हैं। भावनाओं से डरते हैं, असफलता से भागते हैं, अकेलेपन को यातना समझते हैं। भीतर की आवाज सुनने का साहस किसी में नहीं बचा। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हमेशा कुछ बनने की कोशिश में रहता है। वह कभी होने नहीं देता। अगर तुम खुश हो तो मन कहता है थोड़ा और चाहिए। अगर तुम सफल हो जाओ, मन कहता है यह बस शुरुआत है, वास्तविक खेल अब है। अगर तुम प्रेम में हो, मन कहता है खो मत देना। मन कभी शांत नहीं होता, क्योंकि मन की ऊर्जा अभाव से संचालित होती है। हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि अच्छा इंसान बनो, लेकिन इस अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया में हमने खुद को खो दिया। हम अपना असली रूप दबाते गए, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढलते गए, और आज उस चेहरे के नीचे बैठे वास्तविक मैं को कोई नहीं पहचानता, खुद तुम भी नहीं। यही आंतरिक संघर्ष की जड़ है। तुम वो नहीं जी रहे जो तुम हो, तुम वो जी रहे हो जो दुनिया देखना चाहती है। भीतर की यह लड़ाई इतनी शांत है कि बाहर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन इसका दर्द इतना गहरा है कि पूरी जिंदगी तक पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए रात को सोने से पहले सब शोर बंद होने पर एक अजीब सी बेचैनी जागती है। वही असली तुम वहां दिखाई देते हो, थका हुआ, दबा हुआ, अनसुना, अनदेखा। वो तुम जिसे तुमने सालों से नजरअंदाज किया है। हम अपने मन के अंदर दो हिस्से लेकर चलते हैं। एक हिस्सा जो बदलना चाहता है, शुद्ध, जागरूक, शांत, स्पष्ट। और दूसरा हिस्सा जो पुराने डर, आदतों और कंडीशनिंग से चिपका रहता है। जब ये दोनों टकराते हैं तो मन के भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है, और यही संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। मन का शोर एक युद्ध भूमि है, जहां सवालों की सेना हर दिन खड़ी होती है। क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरे सपनों का कोई मूल्य है? क्या कोई मुझे समझता है? ये सवाल मन को धीरे धीरे कुतरते हैं, और यदि इंसान इन्हें अनदेखा करता रहा तो वह भीतर से मर जाता है, जबकि बाहर से चलता फिरता रहता है। यह जो इनर वॉइड है, यह अचानक पैदा नहीं होता। यह जन्म लेता है हर उस क्षण में जब तुमने अपनी आवाज को किसी और की राय के सामने झुका दिया। हर उस दिन में जब तुमने अपनी इच्छा को किसी और की अपेक्षा के लिए कुचल दिया। हर उस पल में जब तुमने अपना दर्द छुपाकर एक नकली मुस्कुराहट लगा ली। लोग पूछते हैं, क्यों आज मनुष्य पहले से ज्यादा डिप्रेस्ड, एंग्शियस और इमोशनली अनस्टेबल है? उत्तर सरल है, क्योंकि आज का इंसान दुनिया को प्रभावित करने में इतना व्यस्त है कि खुद को समझने का समय ही नहीं बचा। यह आंतरिक संघर्ष खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे जीता जा सकता है। और यह जीत जोर, शोर या एग्रेशन से नहीं मिलती। यह जीत शांत जागरूकता से मिलती है। जापानीज फिलॉसफीज उसी जागरूकता को सिखाती है। काइजन कहता है, मन को हर दिन 1% बेहतर बनाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर दिन कुछ नया सीखो। कभी कभी यह सिर्फ इतना होता है कि तुम एक पुरानी सोच को पहचान लो और उससे डिटैच हो जाओ। इकिगाई कहता है, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस व्यक्ति का भीतर मजबूत है, वह बाहर की परिस्थितियों से नहीं टूटता। वह भी साबी कहता है, तुम्हारी खामियां ही तुम्हारी सुंदरता है।
मन की लड़ाई तब आधी खत्म हो जाती है जब तुम खुद के अपूर्ण रूप को स्वीकार कर लेते हो। और मुसाशी वह कहता है, सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो। अकेलापन दुश्मन नहीं, प्रशिक्षण है। साइलेंस पनिशमेंट नहीं, क्लैरिटी है। आंतरिक युद्ध तब हार जाता है जब इंसान अपने विचारों को सत्य मानने लगता है। लेकिन विचार तो सिर्फ हवा है, आते हैं और चले जाते हैं। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो इन विचारों को देख सकता है। यह समझ ही लिबरेशन है। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है मन को देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना न्याय किए, सिर्फ देखना। जब तुम मन को देखने लगते हो तो एक अजीब सी दूरी बनने लगती है। वह दूरी ही स्वतंत्रता है। और यही स्वतंत्रता धीरे धीरे मन के युद्ध को शांति में बदल देती है। लेकिन यह शुरुआत है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। अब आगे के अध्यायों में हम सीखेंगे कैसे काइज़ेन इस युद्ध को जीतने का पहला हथियार बनता है। क्योंकि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। और जो अपने भीतर को जीत लेता है, उसके लिए जीवन में कोई युद्ध शेष नहीं रहता। चैप्टर 3, काइज़ेन, द पावर ऑफ 1% प्रोग्रेस। जिंदगी में बड़े बदलाव की भूख हर किसी के दिल में होती है। हर इंसान चाहता है कि वह अचानक बदल जाए, एक सुबह उठे और पूरी तरह नया बन जाए। नई आदतें, नई सोच, नई लाइफस्टाइल, नया आत्मविश्वास। लेकिन सच्चाई यह है कि मानव मन बड़े बदलावों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। मन परिवर्तन से डरता है। मन उस चीज को पकड़कर बैठा रहता है जो उसे जानी पहचानी लगे, चाहे वह दर्द ही क्यों ना हो। यही कारण है कि रेजोल्यूशन टूट जाते हैं, प्लान्स अधूरे रह जाते हैं और मोटिवेशन कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। यहां पर आता है काइज़ेन, जापान की वो दर्शन शास्त्र जो कहता है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। यह विचार इतना सरल लगता है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन यही इसकी शक्ति है। काइज़ेन कहता है कि परिवर्तन झटका नहीं है, परिवर्तन लय है। यह कोई तूफान नहीं, यह बारिश की बूंद बूंद है जो धीरे धीरे पत्थर को भी तराश देती है। मन के अंदर जो असली संघर्ष चलता है वह सतत सुधार बनाम तुरंत परिणाम का संघर्ष है। मन हमेशा जल्दी चाहता है, दिल गहराई चाहता है और आत्मा स्थिरता। काइज़ेन आत्मा और मन के बीच संतुलन बनाता है। यह कहता है धीमे चलो, लेकिन रुकना मत। एक छोटा कदम भी उस व्यक्ति से बड़ा है जिसने सोचा तो बहुत पर किया कुछ नहीं। काइज़ेन तुम्हें बताता है कि बदलाव की असली शुरुआत कहां से होती है। एक बहुत छोटे, लगभग अदृश्य लेकिन निरंतर कदम से। जैसे किसी ने आज सिर्फ 1 मिनट अधिक मेडिटेशन की, जैसे किसी ने आज सिर्फ आधा पन्ना पढ़ लिया, जैसे किसी ने आज सिर्फ 10 कदम अतिरिक्त चल लिए। ये छोटे बदलाव तुमको बदलते नहीं दिखते, लेकिन यह बदलाव अंदर की संरचना को पुनः गढ़ रहे होते हैं। धीमी गति की यही शक्ति है। यह बिना शोर के बदलता है, यह बिना घोषणा के बदलता है। दुनिया अचानक से ऊंचे पहाड़ों पर खड़े लोगों की तारीफ करती है, लेकिन लोग नहीं देखते कि उन्होंने अंधेरे में अकेले कितने छोटे छोटे कदम उठाए थे। काइज़ेन मुनाफा नहीं, आदत बनाता है। आदत आइडेंटिटी बनाती है और आइडेंटिटी ही किस्मत लिखती है। तुम सिर्फ एक काम बार बार करते करते उसी तरह के इंसान बन जाते हो। एक आदमी हर दिन गुस्सा करता है, धीरे धीरे वह गुस्सैल आदमी हो जाता है। एक आदमी हर दिन सुधार करता है, धीरे धीरे वह डिसिप्लिन्ड और शांति से भरा हुआ व्यक्ति हो जाता है। काइज़ेन की सबसे खूबी यह है कि यह मन को धोखा देकर सुधार कराता है, क्योंकि मन को बड़े कदमों से डर लगता है। लेकिन छोटे छोटे सुधार उसे समझ ही नहीं आते कि बदलाव शुरू हो चुका है। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध जीतने का तरीका है। मन को हराना नहीं, मन को साथ लेना। काइज़ेन कहता है तुम्हारा लक्ष्य आज का स्वयं है, कल का नहीं, भविष्य का नहीं, दूसरों का नहीं, सिर्फ तुम और सिर्फ आज। आज 1% आगे और बस। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते गए तो 1 साल में तुम 27 गुना बेहतर बन चुके होंगे। ये गणना नहीं, यह प्रकृति का नियम है। छोटा जमा बड़ा बन जाता है,
बांस बैम्बू पहले 5 साल जमीन के अंदर जड़ें बनाता है। कोई उसे नहीं देखता। सब सोचते हैं वह बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन छठे साल वह सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक उग जाता है। दुनिया कहती है वह अचानक बढ़ गया, लेकिन सच्चाई यह है थी वह 5 साल से बढ़ रहा था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। तुम भी वैसे ही ग्रो कर रहे हो, बस अभी दिखाई नहीं दे रहा। यह जो धीमा सुधार है, यह कैरेक्टर में बदलाव कर रहा है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाता है। यह कॉन्फिडेंस को गहराई देता है। यह आत्मा को मजबूत करता है। क्योंकि जब तुम हर दिन 1% आगे बढ़ते हो, तो तुम अपने मन को यह संदेश देते हो, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने जीवन पर नियंत्रण रखता हूं और मैं अपनी दिशा का मालिक हूं। यह संदेश धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होता है, जब इंसान अपनी किस्मत बदलने नहीं, खुद को बदलने लग जाता है। काइजन तुम्हें सिखाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, जीवन एक ध्यान है, एक स्थिर लय, एक शांत यात्रा। और इस यात्रा का लक्ष्य कोई मंजिल नहीं, स्वयं का निर्माण है। दुनिया तेज भाग रही है, तुम धीरे चलो, लेकिन सचेत, सजग, स्थिर। धीमे चलने वाले हमेशा दूर तक जाते हैं, क्योंकि वे थकते नहीं, वे टूटते नहीं, वे खुद के खिलाफ नहीं जाते। धीमे का मतलब कमजोर नहीं, धीमे का मतलब गहरा है, धीमे का मतलब सतत है, धीमे का मतलब स्थायी है। काइजन कहता है आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा बेहतर, फिर थोड़ा और यही थोड़ा थोड़ा एक दिन सब कुछ बन जाता है। यह सिर्फ बदलाव नहीं, पुनर्जन्म है। चैप्टर 4, आइडेंटिटी शिफ्ट, द ब्लैक साइकोलॉजी ऑफ बिकमिंग। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है बदलाव आदतें बदलने से आता है। लेकिन आदतें तो सिर्फ सतह है, असली बदलाव जड़ में होता है। आइडेंटिटी में तुम वही बनते हो जिस रूप में तुम खुद को देखना शुरू करते हो। जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है, वह ताकत पा भी ले तो भी उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति खुद को एडिग मान ले, संसार उसे तोड़ने की कोशिश करके थक जाता है। आइडेंटिटी वह नहीं है जो तुम दूसरों को दिखाते हो। आइडेंटिटी वह है जो तुम अपने मन में अपने बारे में मानते हो। यहीं से जीवन की हर दिशा बदलती है, क्योंकि मनुष्य वही करता है जो उसकी आइडेंटिटी उसे करने की अनुमति देती है। अगर कोई व्यक्ति खुद से कहता है मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो उसके लिए सुबह उठना कठिन नहीं लगता, क्योंकि उसका काम आदत नहीं, उसका स्वभाव है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे डिसिप्लिन अपनाना चाहिए, तो वह हर दिन खुद से युद्ध करेगा, क्योंकि वह डिसिप्लिन करना चाहता है, पर वह खुद को अनुशासित मानता नहीं। दुनिया कहती है अपने आप को बदलो, लेकिन जापान की फिलॉसफी कहती है पहले खुद को पहचानो। काइजन इस पहचानो की यात्रा की शुरुआत था, लेकिन अब यात्रा भीतर और गहराई में उतरती है। आइडेंटिटी बदलने का अर्थ है तुम अपने बारे में जो कहानी सुनाते आए हो, उसे तोड़ना। वो कहानी जो बचपन से तुम्हारे अंदर रोपी गई। तुम इतने अच्छे नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें फिट होना चाहिए, खुद बनने की जरूरत नहीं। ये आवाजें तुम्हारी नहीं है, ये समाज के बीज हैं जो तुम्हारे अंदर बोए गए थे। तुम खुद को वैसा देखते हो जैसा किसी और ने तुम्हें दिखाया था। आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला चरण है इस झूठ को पहचानना। मन के भीतर दो आत्माएं रहती है, एक वह जो बनना चाहती है, मुक्त, प्रसन्न, गहरी। दूसरी वह जो बचा रहना चाहती है, सुरक्षित, जानी पहचानी, बंधी हुई। पहली आत्मा विकास की ओर बढ़ती है, दूसरी आत्मा भय में जकड़ी रहती है। जब तुम बदलाव की कोशिश करते हो, दूसरी आत्मा तुम्हें रोकती है, वह फुसफुसाती है, यही ठीक है, जो है उसे मत छेड़, बदलोगे तो टूट जाओगे। पर यह आवाज भय की आवाज है, सत्य की नहीं। आइडेंटिटी शिफ्ट तब होती है जब तुम भय को आवाज मानकर सुनते हो, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते। तुम उसे देखते हो, स्वीकार करते हो, लेकिन उससे बनते नहीं। जब कोई व्यक्ति खुद को बदलना शुरू करता है, दुनिया उसे रोकती है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारा पुराना रूप चाहिए, वही जो आसान से नियंत्रित हो जाए। तुम्हारा नया रूप अपने निर्णयों का मालिक होगा और दुनिया को वह मंजूर नहीं।
इसीलिए परिवर्तन हमेशा अकेले शुरू होता है और अकेले ही पूर्ण होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट की यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को मरते हुए महसूस करते हो। तुम उन चीजों में आनंद नहीं लेते जो पहले देते थे। तुम उन लोगों के साथ नहीं रह पाते जिनके साथ पहले समय गुजरता था। तुम्हें अपनी ही सोच अजनबी लगने लगती है। यह चरण दर्दनाक है क्योंकि यह पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म कभी शांत नहीं होता। यही वह बिंदु है जहां मुसाशी का मार्ग हमें बुलाता है। मुसाशी ने किसी गुरु के नीचे नहीं सीखा, किसी राजा के अधीन नहीं झुका। उसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। वह खुद का शिक्षक था, खुद का शत्रु, खुद का विजेता। आइडेंटिटी शिफ्ट का अर्थ है तुम अपना स्वयं निर्माण खुद करते हो। तुम अपने मन पर शासन करते हो। तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, दबाते नहीं। तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो, वो नहीं जो दुनिया ने तुम्हारे हाथ में थमा दी। लेकिन याद रखो, आइडेंटिटी बदलना इंस्टेंट नहीं होता। यह एक धीमा, गहरा, मौन परिवर्तन है। यह दिन में नहीं होता, यो रातों में होता है। जब तुम शांत बैठे होते हो, जब शोर बंद होता है, जब तुम खुद को सुनते हो। यही काइजेन का दूसरा रूप है, आइडेंटिटी काइजेन, जहां सिर्फ आदत नहीं, पूरा स्वभाव रोज 8% बदलता है। तुम वह बनते जाते हो जिस दिशा में तुम रोज थोड़ा थोड़ा झुकते हो। अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो, मैं जागरूक हूं, मैं स्थिर हूं, मैं सुधार कर रहा हूं, तो धीरे धीरे मन उसी दिशा में ढल जाएगा। यह कोई जादू नहीं, यह मनोवैज्ञानिक प्रकृति का नियम है। जो तुम दैनिक रूप से दोहराते हो वही तुम हो जाते हो। इसलिए आइडेंटिटी शिफ्ट का वास्तविक सूत्र है, तुम कौन बनना चाहते हो, यह हर दिन चुपचाप अपने मन को याद दिलाते रहो। दुनिया को मत बताओ, घोषणा मत करो, बस बनते रहो। परिवर्तन की सबसे गहरी आवाज खामोश होती है और जो खामोशी में बदलता है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आइडेंटिटी शिफ्ट दरअसल स्वयं के खोए हुए स्वरूप को वापस बुलाना है। तुम नए नहीं बनते, तुम वही बनते हो जो तुम हमेशा से थे लेकिन भूल चुके थे। और अब धीरे धीरे, स्थिर, शांत, तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। चैप्टर 5, द बैम्बू ग्रोथ पैराडॉक्स। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आदतें बदल रहे हैं, अपने भीतर सुधार ला रहे हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही जगह खड़े हैं, जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम नहीं। यह जलते पल सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यही लोग टूटते हैं, यही लोग हार मान लेते हैं, यही सपने दफन हो जाते हैं। लेकिन जापानी प्रकृति हमें एक कहानी सुनाती है, बैम्बू की। एक ऐसा पेड़ जो धैर्य, मौन, गहराई और छिपे हुए विकास का प्रतीक है। बैम्बू को जब बोया जाता है तो पहले 1 साल तक कुछ नहीं उगता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी नहीं। 4 साल तक मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। कोई शाखा नहीं, कोई हरा अंकुर नहीं, कोई संकेत नहीं कि बीज जीवित भी है या नहीं। जो देखने वाले होते हैं वे हंसते हैं, कुछ हुआ ही नहीं, यह बीज बेकार है, समय और मेहनत दोनों व्यर्थ। लेकिन जमीन के नीचे कुछ बहुत गहरा हो रहा होता है। बैम्बू अपनी जड़ें फैला रहा होता है, वह धरती को पकड़ रहा होता है, वह भी अपने लिए नींव बना रहा होता है। वह चुपचाप खुद को इतना मजबूत कर रहा होता है कि भविष्य में तूफान भी उसे गिरा न सके। वह बढ़ नहीं रहा, वह तैयार हो रहा है। और फिर 5वें साल, वही बैम्बू जो 4 साल तक 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ा था, सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊपर उठ जाता है। एक साधारण अंकुर जो 4 साल तक किसी को दिखाई नहीं दिया, अचानक आकाश को छूने लगता है। दुनिया कहती है, यह तो अचानक हो गया, यह तो ओवरनाइट सक्सेस है। लेकिन तुम और मैं जानते हैं, कुछ भी अचानक नहीं होता। सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, वह बस एक दिन दिखाई देती है। सच्चा विकास हमेशा छिपा हुआ होता है, अंदर, गहराई में, मौन में। इसी को कहते हैं द बैम्बू ग्रोथ पैराडॉक्स। मनुष्य भी बैम्बू की तरह है। तुम भी आज अपने अंदर जड़ें बना रहे हो। तुम्हारा अंदरूनी सुधार
अभी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी शक्ति अभी भीतर विकसित हो रही है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी दृष्टि सब गहराई में तैयार हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन वास्तविकता यह है, तुम अभी जड़ें बना रहे हो। जड़ें न हो तो पेड़ गिर जाता है, जड़ें न हो तो ऊंचाई बोझ बन जाती है, जड़ें न हो तो सफलता विनाश बन जाती है। दुनिया कहती है तेज बनो, तेज बदलो, तेज हासिल करो, लेकिन प्रकृति कहती है धीमे बनो, गहरे बनो, स्थिर बनो। धैर्य बुद्धिमानों का कवच है, गहराई शांत लोगों का शस्त्र है, मौन विजेताओं की भाषा है। हर वो व्यक्ति जो महान बना वह पहले गुमनाम था। हर वो व्यक्ति जो ऊंचा उठा वह पहले भूमि में दफन था। हर वो व्यक्ति जो चमका वह पहले अंधेरे में तपाया गया था। लेकिन दुनिया को सिर्फ परिणाम दिखाई देता है। मूल्यांकन कभी प्रक्रिया का नहीं, सिर्फ प्रदर्शन का होता है। इसलिए समाज बैम्बू को समझ नहीं पाता। वह सिर्फ उन पेड़ों की पूजा करता है जो पहले से उगे हुए हो। लेकिन हम इस यात्रा पर भीड़ की भाषा में नहीं चलते। हम गहराई की भाषा समझते हैं। हम समय की शक्ति को पहचानते हैं। हम जानते हैं जो चुप है वह कमजोर नहीं, वह एक तूफान बन रहा है। बैम्बू हमें सिखाता है कि विकास का सही समय होता है। हर चीज अपने समय पर खिलती है। अगर तुम किसी चीज को पहले खींचकर खिलाना चाहो तो फूल मर जाता है। अगर तुम खुद को मजबूर करके तेज बदलना चाहो तो मन टूट जाता है। इसलिए जापानी दर्शन कहता है धीमे बढ़ो लेकिन गहरे बढ़ो, क्योंकि ऊंचाई कभी खुद में ताकत नहीं होती। ताकत जड़ों में होती है, ताकत धैर्य में होती है, ताकत चुपचाप सहने में होती है। तुम्हारा समय आएगा, और जब वह आएगा तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी मौजूदगी ही प्रमाण होगी। लेकिन अभी अभी जड़ें बन रही हैं। इस चरण को कहते हैं इनविजिबल प्रोग्रेस। यह वह चरण है जहां लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कहेंगे कि तुम धीमे हो, कहेंगे कि तुम कुछ कर नहीं रहे, कहेंगे कि तुम पीछे हो। लेकिन उन्हें सत्य जानने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह यात्रा भीड़ की नहीं, यह यात्रा योद्धा की है। जो अपने समय को समझ गया वह अपनी नियति को बदल देता है। इसलिए हताश मत होना अगर परिणाम अभी नहीं दिख रहे। चिंता मत करना अगर दुनिया तुम्हें पहचान नहीं रही। जल्दी मत करना, दौड़ना मत, तुलना मत। बस चलते रहो, धीरे, शांत, लगातार, जैसे बैम्बू, बिना दिखे, बिना बोले, बिना घोषणा। और जब तुम्हारा समय आएगा तुम सिर्फ ऊंचे नहीं उठोगे, तुम अजेय उठोगे। चैप्टर 6 इकिगाई, द रीजन यू एग्जिस्ट। जीवन में सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं कि हम असफल हो जाते हैं, बल्कि यह कि हम सफल हो जाएं उस चीज में जिसका हमारे दिल से कोई संबंध ही नहीं। यह सबसे गहरा शून्य है। बाहर से सब कुछ ठीक, लेकिन भीतर एक शांत, हौले हौले जलती हुई बेचैनी। वह बेचैनी जो कहती है यह रास्ता तुम्हारा नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य दिशा होती है। इकिगाई यह कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई डिग्री या पैसे की मात्रा नहीं। इकिगाई वह कारण है जिसके लिए तुम हर सुबह आंख खोलते हो। वह अदृश्य ऊर्जा जो तुम्हें गिरकर भी उठाती है। वह आवाज जो तुमसे फुसफुसाती है तुम्हारा जीवन सिर्फ रोजमर्रा की दौड़ नहीं है। तुम यहां कुछ विशेष करने आए हो। लेकिन आधुनिक दुनिया में यह आवाज दब चुकी है। दब गई है दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, दब गई है कंपैरिजन के बोझ तले, दब गई है जिम्मेदारियों, डर और सर्वाइवल के शोर में। इंसान जी रहा है लेकिन जीवन अनुभव नहीं कर रहा। सांस चल रही है पर आत्मा थक गई है। इसीलिए इकिगाई जरूरी है। यह तुम्हें वापस तुम्हारे मूल से मिलाता है। इकिगाई को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि तुम कौन नहीं हो, क्योंकि दुनिया ने तुम्हारे व्यक्तित्व पर बहुत सारे नकाब चढ़ा दिए हैं। तुम डॉक्टर, कलाकार, व्यापारी, विद्यार्थी, प्रेमी, ये सब पहचान अस्थाई है। जब ये सब हट जाते हैं तो जो बचता है वही तुम हो। इकिगाई इसी शुद्ध मैं को पहचानने की यात्रा है। इकिगाई तुम्हें 4 सरल लेकिन गहरे प्रश्न पूछने को कहता है। पहला, तुम्हें क्या करना पसंद है?
न कि क्या दिखता अच्छा है, न कि किस पर तालियां मिलती है, न कि किससे पैसा मिलता है, बल्कि वह जो तुम्हारे हाथों को शांति देता है, जिसमें तुम्हारा मन समय खो देता है, जिसमें तुम घुल जाते हो। दूसरा, तुम किसमें स्वाभाविक रूप से कुशल हो। कुछ लोग संगीत छूते ही सुर समझ लेते हैं, कुछ लोग शब्द पकड़ते हैं, कुछ लोग तर्क, कुछ लोग निर्माण, कुछ लोग हीलिंग। यह प्रतिभा तुम्हारी नहीं है, यह प्रकृति ने तुम्हारे अंदर रख दी है। यह तुम्हारी सच्ची दिशा की पहली निशानी है। तीसरा, दुनिया को तुम्हारे अंदर जो है उसकी जरूरत कहां है। इकिगाई कभी सिर्फ निजी आनंद नहीं होता, इकिगाई सेवा है। तुम्हारी प्रतिभा दुनिया के लिए है। जब तुम्हारा आनंद किसी और के जीवन को हल्का कर दे, वही इकिगाई है। चौथा, यह सब करते समय तुम्हें भीतर से संतुष्टि मिलती है या थकान। संतुष्टि मतलब ऊर्जा भीतर से उठती है, थकान मतलब तुम अपने मूल के विरुद्ध जा रहे हो। इकिगाई वहां है जहां ये चार रेखाएं मिलती है। यह इंटरसेक्शन कोई लक्ष्य नहीं, यह अस्तित्व का केंद्र है। लेकिन ज्यादातर लोग इकिगाई तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे जीवन को बाजार की तरह देखते हैं। कौन सा काम ज्यादा कमाता है, कौन सा स्किल ज्यादा ट्रेंड में है, दूसरे क्या कर रहे हैं। यही मानसिकता इंसान को भीड़ का हिस्सा बना देती है, व्यक्तित्व नहीं। दुनिया पूछती है तुम क्या काम करते हो, लेकिन इकिगाई पूछता है तुम किस लिए जीवित हो। ये दोनों सवाल एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। काम करना जीवित रहने के लिए है, इकिगाई जीवित महसूस करने के लिए है। कुछ लोग जीवन भर दौड़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि वे दौड़ किधर रहे हैं। वे उपलब्धियां हासिल करते हैं, लेकिन खुशी उन तक कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि उपलब्धि बाहर है और इकिगाई भीतर। इकिगाई किसी शोर में नहीं मिलता, वह हमेशा शांति में मिलता है। जब तुम कुछ देर खुद को सुनते हो, जब तुम दुनिया की आवाज बंद कर देते हो, जब तुम अकेले होते हो, रोमांच में नहीं, भागदौड़ में नहीं, बल्कि स्वस्वीकार में। इकिगाई बच्चा होने पर स्पष्ट होता है। बच्चा वह करता है जो उसकी आत्मा चाहती है। वह इसलिए नहीं नाचता कि कोई देख रहा है, वह इसलिए नहीं हंसता कि कोई सुन रहा है, वह इसलिए नहीं खेलता कि कोई पुरस्कार मिलेगा। वह इसलिए करता है क्योंकि उसके भीतर से जीवन बह रहा है। वह प्रवाह ही इकिगाई है। हम बड़े होकर प्रवाह भूल जाते हैं, हम पसंद को फायदे में बदल देते हैं, इसीलिए आत्मा दम घुटने लगती है। इकिगाई कभी पैसे के विरोध में नहीं है। इकिगाई कहता है पैसा परिणाम है। जब काम दिल से किया जाता है तो दुनिया उसका मूल्य खुद देती है। इकिगाई वहां है जहां तुम और तुम्हारा काम एक हो जाते हो, जहां तुम्हें समय का एहसास नहीं रहता, जहां तुम्हें प्रमाण की जरूरत नहीं, जहां तुम किसी से बड़े या छोटे नहीं, तुम बस सत्य हो। लेकिन इकिगाई तक पहुंचने का मार्ग चुपचाप चलता है। यह बाहर नहीं, भीतर खोजा जाता है। यहां तुलना नहीं होती, यहां प्रतियोगिता नहीं होती, यहां कोई दौड़ नहीं। यहां सिर्फ एक प्रश्न, मैं कौन हूं। यह प्रश्न एक दरवाजा है। अगर तुम इसे ईमानदारी से पूछने का साहस कर सको तो जीवन बदलने लगता है। इकिगाई तुम्हें वापस तुम्हारे धर्म से मिलाता है। यह धर्म कोई धार्मिक पुस्तक नहीं बताती, ये आत्मा बताती है। हर आत्मा का अपना धर्म है, हर आत्मा का अपना मार्ग, हर आत्मा का अपना स्वर। जो व्यक्ति इस स्वर को सुन ले वह जीवन नहीं जीता, वह जीवन को रचता है। और जो व्यक्ति इस स्वर को अनदेखा कर दे वह मेहनत करता है लेकिन खाली रहता है। इकिगाई प्राप्त होने पर जीवन सरल हो जाता है, निर्णय हल्के हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, शरीर हल्का महसूस करता है और आत्मा कहती है अब मैं सही मार्ग पर हूं। जिंदगी में सबसे बड़ा भाग्य यह नहीं कि तुम्हें कुछ मिल जाए, सबसे बड़ा भाग्य यह है कि तुम जान लो कि तुम किस लिए बने हो। और अब तुम इस प्रश्न के सामने हो। शायद तुमने इसे जीवन भर टाला, पर अब यह दरवाजा खोलने का समय है, क्योंकि इसके आगे तुम्हारी सच्ची यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 7, लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम। मनुष्य तभी खोता है जब उसका उद्देश्य खो जाता है। जब इंसान जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है तो रास्ता चाहे जितना कठिन हो वह चलता रहता है। लेकिन जब दिशा ही स्पष्ट नहीं हो तो हर रास्ता गलत लगता है, हर निर्णय भारी लगता है,
हर दिन थका हुआ महसूस होता है। आज का इंसान बाहर से व्यस्त है, लेकिन भीतर से टूट चुका है। वह काम करता है, कमाता है, हंसता है, यात्रा करता है, सोशल मीडिया पर खुश दिखता है। लेकिन रात को जब चारों तरफ शांति होती है, जब आवाजें बंद होती हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब मन में एक दर्द उठता है, एक खालीपन, एक प्रश्न, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? यही है लॉस पर्पस सिंड्रोम। एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान जीवित है, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं कर रहा। हमारा मन बिना उद्देश्य के भटकने के लिए बना ही नहीं है। मन को एक दिशा चाहिए, एक मीनिंग चाहिए, एक लक्ष्य नहीं, एक कारण चाहिए। लेकिन आधुनिक दुनिया ने मनुष्य को कारण नहीं दिए, उसने दौड़ दी है। दौड़ किस लिए? पैसे के लिए, पद के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए, स्वीकृति के लिए, और शायद सबसे घातक, खालीपन से बचने के लिए। क्योंकि इंसान भीतर के खालीपन से इतना डरता है कि वह खुद को व्यस्त रखता है ताकि उसे अपने ही भीतर का शोर सुनाई न दे। लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम शुरू होता है इस विश्वास से कि जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही ठीक है, लेकिन भीतर कुछ फुसफुसाता है, नहीं, यह ठीक नहीं है। तुम जान रहे होते हो कि यह जीवन तुम्हारा नहीं, यह बस जीवन का एक संस्करण है जो समाज ने तुम्हें दिया। हमारा पूरा बचपन इस विचार पर आधारित था कि हमें किसी बनने की जरूरत है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि हमें अपने भीतर कौन है उसे खोजना है। तो हम किसी का बेटा बने, किसी का दोस्त, किसी का प्रेमी, किसी कंपनी के कर्मचारी, किसी प्रणाली के उपभोक्ता, लेकिन हम खुद के नहीं बने। यही आत्मा घुटने लगती है। लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम सिर्फ भावनात्मक समस्या नहीं है, यह एक आंतरिक विघटन है, एक अंदरूनी टूटन, जहां इंसान अपने ही मन के भीतर एक अनाथ की तरह महसूस करता है, जैसे उसके भीतर कोई अपना नहीं। इंसान दुनिया की हर चीज सीख रहा है, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे लोग प्रभावित किए जाएं, कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, लेकिन वह एक चीज नहीं सीख रहा जिसे सीखना सबसे जरूरी था। मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं? यही प्रश्न इकिगाई का हृदय है। पर लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम वाला इंसान इस प्रश्न से भागता है क्योंकि यह प्रश्न आसान नहीं, क्रूर है। यह तुम्हें हर वह सच दिखा देता है जिससे तुम भागते रहे हो। इसलिए लोग इस प्रश्न से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं। एंटरटेनमेंट, पार्टीज, वर्कहोलिज्म, सोशल मीडिया, कैजुअल रिलेशनशिप्स, सब कुछ एक ही दर्द को दबाने की दवा है, खुद को न जानने का दर्द। लेकिन सच्चाई ऐसी होती है जिसे जितना दबाओ वह उतनी तेज होकर लौटती है। मनुष्य अपनी आत्मा को केवल अस्थायी रूप से अनदेखा कर सकता है, उसे हमेशा के लिए मारा नहीं जा सकता। लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम इंसान को दो तरीकों से तोड़ता है, धीरे, चुपचाप, लेकिन निश्चित रूप से। पहला टूटन दिमाग में। इंसान खुद पर शक करने लगता है, क्या मैं वाकई कुछ करने लायक हूं? मेरे अंदर कोई प्रतिभा है भी या नहीं? शायद मैं बस साधारण हूं। दूसरी टूटन दिल में। जो चीजें पहले आनंद देती थीं, अब खाली लगने लगती है। जीवन नीरस, सपाट, बिना स्वाद का महसूस होने लगता है, जैसे आत्मा थक चुकी हो। लेकिन इस टूटन में एक अद्भुत सत्य छिपा है। आत्मा तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही है। यह शून्यता दंड नहीं है, यह निमंत्रण है, यह पुकार है, यह संकेत है कि तुम्हारा रास्ता कहीं और है। लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम उसी क्षण उत्पन्न होता है जब तुम ऐसे रास्ते पर चलते हो जो तुम्हारा नहीं है, और इसका अंत उस क्षण होता है जब तुम वह रास्ता खोज लेते हो जो तुम्हें पुकारता है। इकिगाई इस पुकार को सुनने की कला है। यह पुकार बहुत तेज नहीं आती, वह फुसफुसाहट की तरह आती है, धीमी, शांत, सत्य। वह तुमसे कहती है, याद करो तुम कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम खत्म नहीं होता मोटिवेशनल स्पीच से, न ही एफर्मेशन से, न ही मैं बदल जाऊंगा भी ये वाली घोषणाओं से। यह केवल गर्भ जैसी शांति में खत्म होता है जब तुम अपने भीतर बैठना सीखते हो, जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो बिना आलोचना,
बिना डर, बिना मुखौटे। इस यात्रा में पहले तुम्हें तोड़ना होगा, फिर देखना, फिर स्वीकारना, फिर बनना। लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम दिखने वाला संकट नहीं, यह आत्मा का जागरण है। जिन्हें यह शून्यता महसूस होती है वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आत्मा मर नहीं गई। वह अभी भी भीतर से पुकार रही है, वह अभी भी उम्मीद रखती है, वह अभी भी तुम्हारी सच्चाई को याद रखती है। और अब तुम्हें सुनना है, क्योंकि इस सुनने के बाद, इस जागरूकता के बाद और इस स्वीकृति के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यहीं से परिवर्तन समय में नहीं, अस्तित्व में होता है। तुम अब जाग रहे हो, और यह जागरण दर्द नहीं, पुनर्जन्म की शुरुआत है। चैप्टर 8, वाबी साबी, द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। दुनिया तुम्हें परफेक्ट बनना सिखाती है, सही दिखना, बिना गलती के चलना, बिना टूटन के मुस्कुराना। लेकिन जापानी दर्शन वाबी साबी कहता है परफेक्शन अस्तित्व में है ही नहीं। जो वास्तविक है उसमें दरारें होती है। जो जीवित है वह बदलता है, टूटता है, गलता है और फिर से जन्म लेता है। यही सौंदर्य है। जब हम बताते हैं कि कुछ सुंदर है तो हम अक्सर उस पर लगी चमक, चमकदार सतह, चमकीले रंग की बात करते हैं। लेकिन वाबी साबी कहता है सुंदरता सूक्ष्म है, शांत है, वह टूटन में है, वह सरलता में है, वह उस खामोशी में है जहां कोई दिखावा नहीं। यह दर्शन इंसान को बताता है कि अपूर्णता दोष नहीं, पहचान है। तुम्हारी दरारें तुम्हें अद्वितीय बनाती है, तुम्हारी कमियां तुम्हें मानव बनाती है, तुम्हारी गलतियां तुम्हें गहरा बनाती है। लेकिन आज की दुनिया ने इंसान को एक नकली छवि में बदल दिया है, जहां हर चेहरा फिल्टर किया हुआ है, हर सफलता एडिटेड है, हर हंसी रिहर्स्ड है, हर संबंध कांच की तरह नाजुक है, और हर दिल भीतर से अकेला है। क्योंकि हम परफेक्ट दिखना सीख गए, लेकिन असली होना भूल गए। हमने अपने अंदर की दरारें छिपा ली, हमने अपने टूटे हुए हिस्सों पर नकली मुस्कान लगा दी, हमने अपने घावों को धूल में दबाकर रख दिया, हमने अपना दर्द छुपाया, क्योंकि हमें लगा दर्द दिखाना कमजोरी है। लेकिन वाबी साबी कहता है तुम्हारे घाव ही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी टूटन ही तुम्हारी गहराई है, तुम्हारी अधूरापन ही तुम्हारी पवित्रता है। जापान में एक कला है किंत्सुगी। जब किसी बर्तन में दरार पड़ती है वे उसे फेंकते नहीं, वे उसे सोने से जोड़ते हैं। दरारें सोने की लाइनों से चमकने लगती है। बर्तन पहले से अधिक सुंदर बन जाता है, पहले से अधिक मूल्यवान, पहले से अधिक अद्वितीय। यह कला एक संदेश है। तुम जब टूटे थे तब तुम समाप्त नहीं हुए, तुमने फिर से खुद को जोड़ा, और अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। मन भी ऐसा ही है, दिल भी ऐसा ही है, आत्मा भी ऐसी ही है। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें बदल रहा था, तुम्हारे आंसू तुम्हें साफ कर रहे थे, तुम्हारी रातें तुम्हें आकार दे रही थीं। तुम टूटे नहीं थे, तुम बन रहे थे। लेकिन लॉस्ट पर्पस सिंड्रोम और कंपैरिजन कल्चर ने हमें यह भूलने पर मजबूर कर दिया। हम अपनी कीमत दूसरों की उपलब्धियों से तौलने लगे। हम दूसरों के जीवन की चमक देखकर अपने जीवन को नापने लगे। हमने अपनी यात्रा को ही कमतर मान लिया। वह भी सभी कहता है रुको, धीमे हो जाओ, अपने भीतर देखो। तुम जैसा हो वैसा होना ही तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारी मुस्कान में जो थकान है वह भी सुंदर है, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वह भी वास्तविक है, तुम्हारे दिल में जो संघर्ष है वह तुम्हें गहरा बनाता है। परफेक्शन एक भ्रम है, वह सिर्फ तस्वीरों में होता है, जहां असल जीवन नहीं, सिर्फ प्रदर्शन होता है। वह भी सभी कहता है दिखावा मत करो, असली रहो। जो तुम हो उसे अपनाओ, अपने अंदर की दरारों को सोने से भर दो, शर्म नहीं, सम्मान के साथ। जब इंसान अपनी टूटन स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। फिर उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसके पास अब दिखाने के लिए कुछ नहीं, छुपाने के लिए भी कुछ नहीं। यह आजादी दुर्लभ है, यही स्वतंत्रता सच्ची है। वह भी साबी तुम्हें धीरे धीरे एक निर्मल सत्य तक ले जाता है कि जीवन स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। संबंध, परिस्थितियां, शरीर, इच्छाएं, कुछ भी हमेशा नहीं। इस नश्वरता को स्वीकार करते ही
हम पकड़ना छोड़ देते हैं, हम भय खो देते हैं, हम स्वामित्व छोड़ देते हैं, हम बहने लगते हैं। जीवन का सौंदर्य स्थायित्व में नहीं, क्षण भंगुरता में है। जो क्षण चला जाए वह अनमोल है। जो प्रेम टूट जाए उसने सिखाया है। जिस रास्ते ने दर्द दिया उसने गहराई दी। वाबी साबी सिखाता है, जीवन को जबरदस्ती मत थामो, उसे बनने दो, उसे बहने दो, उसे बदलने दो, क्योंकि तुम भी बदल रहे हो, धीरे, खामोशी में, अंदर, गहराई में। और यह बदलाव ही सुंदर है। अब सवाल यह नहीं कि तुम परफेक्ट हो या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम वास्तविक हो? और जिस दिन तुम वास्तविक हो जाते हो उस दिन जीवन पहली बार प्रामाणिक हो जाता है। उस दिन तुम दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ते हो, और यही जुड़ाव शांति है। चैप्टर 9, कंपैरिजन, द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रैप। मनुष्य का दुख बाहर से नहीं आता, दुख पैदा होता है तुलना से। तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा में उतरता है और व्यक्ति का अस्तित्व खोखला कर देता है। आज की दुनिया में यह जहर पहले से कहीं अधिक खतरनाक है। सोशल मीडिया ने इंसान को ऐसा आईना पकड़ा दिया है जो दूसरों की चमक दिखाता है और तुम्हारे अंधेरे को बड़ा करके तुम्हें लौटा देता है। तुम स्क्रीन पर दूसरों की सफलता देखते हो, उनका हंसता चेहरा, उनकी उपलब्धियां, उनके रिश्ते, उनका आत्मविश्वास, और तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, जैसे जीवन एक रेस है जिसमें तुम सबसे धीमे हो। यहीं से कंपैरिजन ट्रैप शुरू होता है। तुलना मन को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा वह जो तुम हो और दूसरा वह जो तुम सोचते हो कि तुम्हें होना चाहिए था। इन दोनों के बीच का अंतर ही दर्द है। जितना बड़ा अंतर उतना बड़ा दर्द। और इंसान इस दर्द को मिटाने के लिए अपने जीवन को दूसरों की नजरों से जीने लगता है। वह अपने कदमों को अपने दिल की आवाज से नहीं बल्कि दूसरों के परिणाम देखकर तय करता है। लेकिन यह समझना जरूरी है, तुम्हारा जीवन किसी और की समय रेखा पर नहीं बना। तुम्हारी कहानी किसी और की कहानी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम वह रास्ता चल रहे हो जो सिर्फ तुम चल सकते हो। दूसरों की चमकती तस्वीरों में तुम्हें उनका संघर्ष कभी नहीं दिखता। तुम्हें केवल परिणाम दिखाई देता है, प्रक्रिया नहीं। परिणाम चमकीला होता है, प्रक्रिया अंधेरी होती है। परिणाम सराहनीय होता है, प्रक्रिया मौन होती है। तुम उन रातों को नहीं देखते जहां उन्होंने हार मानी, रोए, टूटे, उठे, फिर टूटे, फिर उठे। तुम बस वह क्षण देखते हो जहां वे जीत गए और तुम सोचते हो तुम हार रहे हो। लेकिन तुलना करने का सबसे क्रूर हिस्सा यह है कि यह इंसान को खुद से काट देता है। धीरे धीरे तुम अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर देते हो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी नहीं रहती। तुम जो बनना चाहते हो वह भी अब दूसरों के जैसा होता है। तुम अपने मन को किसी और की महत्वाकांक्षा से भर लेते हो और फिर जीवन बोझ बन जाता है, क्योंकि तुम वह रास्ता चल रहे हो जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। कंपैरिजन एक और तरह का भ्रम पैदा करता है। यह तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो है वह पर्याप्त नहीं, और यही असंतोष इंसान को लगातार भागने पर मजबूर करता है। वह भागता है पाने के लिए, लेकिन न पाने का डर उसके पीछे एक छाया की तरह लगा रहता है, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। वाबी साबी ने हमें सिखाया कि अपूर्णता सुंदर है, लेकिन कंपैरिजन कहता है कि अपूर्णता शर्म है। वाबी साबी कहता है कि तुम्हारी दरारें तुम्हारी कहानी है। कंपैरिजन कहता है कि दरारें छुपानी चाहिए। इन दोनों विचारों के बीच फंसा हुआ इंसान भ्रम में मरता है। जो व्यक्ति तुलना में जीता है वह कभी अपने जीवन की गहराई अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ध्यान बाहर है और जीवन अंदर अनुभव होता है। तुलना तुमसे कहती है, देखो तुम्हारे जैसी उम्र में दूसरे कहां पहुंच गए, देखो उनके पास कितना है, देखो तुम कितने पीछे हो। लेकिन कंपैरिजन को कभी यह नहीं दिखाई देता कि तुमने भीतर क्या सीखा है, तुमने क्या सहा है, तुमने कैसे खुद को संभाला है, तुमने किस अंधकार में खुद को खोजा है, तुमने कितना चुपचाप दर्द सहा है, तुमने किस शून्य से खुद को उठाया है। कंपैरिजन इंसान को उसकी गहराई से अंधा कर देता है। यह उससे सतह पर बांध देता है, जहां जीवन शैलो, हल्का, असंतोष से भरा हुआ है।
हर इंसान का जीवन अपनी गति में चलता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से। बांस 5 साल तक जमीन में रहता है, कमल कीचड़ में खिलता है, हीरा अंधेरे की गहराई में बनता है। हर चीज का अपना समय होता है और समय कभी गलती नहीं करता। जिस क्षण तुम दूसरों की गति के अनुसार चलना शुरू करते हो, तुम अपनी गति खो देते हो। और जब गति खो जाती है, आत्मा थक जाती है। कंपैरिजन के धुएं से मन धुंधला हो जाता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है, दिशा गायब हो जाती है। फिर इंसान दौड़ता तो है, लेकिन अंधे की तरह। दौड़ अर्थहीन होती है, थकान अनंत होती है, और अंत में जो मिलता है वह सिर्फ खालीपन होता है। तुलना को समाप्त करने का पहला कदम है अपने जीवन को अपने ही संदर्भ में देखना। कौन थे तुम 1 साल पहले और अब कौन हो? यही प्रगति है, यही काइजन है, यही इकिगाई की जड़ है, यही वाबी साबी की स्वीकृति है। तुम्हारी कहानी तुम हो। तुम किसी की प्रतिलिपि बनने नहीं आए। तुम एक मूल संस्करण हो, और मूल संस्करण की तुलना नहीं की जाती। उसे पहचाना जाता है, जिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तुलना तब टूटती है जब तुम कहते हो, मैं अपनी गति में हूं, मेरा रास्ता मेरा है, मेरी यात्रा पवित्र है। इस क्षण कंपैरिजन अपनी शक्ति खो देता है और सेल्फ रिस्पेक्ट जन्म लेती है। और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट है, वहां मन शांत है, वहां आत्मा स्थिर है, वहां जीवन सत्य है। और यही सत्य अब तुम्हारी यात्रा को आगे ले जाएगा। चैप्टर 10, मुसाशी, द लोन वॉरियर पाथ। हर युग में कुछ ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं जिनका रास्ता आम लोगों जैसा नहीं होता, जो भीड़ में नहीं चलते, जो नियमों को नहीं मानते, जो जीवन को एक युद्ध भूमि की तरह देखते हैं। ये लोग जगत को प्रभावित नहीं करना चाहते, ये लोग खुद को जीतना चाहते हैं। ऐसे ही एक योद्धा थे मियामोतो मुसाशी। एक ऐसा नाम जो तलवार का नहीं, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। मुसाशी ने 60 से अधिक युद्ध लड़े और कभी हार नहीं हुई। लेकिन उसकी शक्ति तलवार में नहीं थी, उसकी शक्ति इस बात में थी कि वह अकेला चलता था। उसका मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं था, वह सभी द्वारा स्वीकार किया हुआ रास्ता नहीं था। वह रास्ता भीतर के अंधकार में उतरने का रास्ता था। मुसाशी ने कहा था, जो व्यक्ति भीड़ का अनुसरण करता है वह अपनी शक्ति खो देता है। वास्तविक योद्धा हमेशा अकेला चलता है। यह वाक्य सामान्य जीवन पर भी लागू होता है, क्योंकि जीवन भी एक युद्ध है, और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अंदर है। आधुनिक दुनिया को देखो, लोग समूह में रहना चाहते हैं। इनबॉक्स में वैलिडेशन, सोशल मीडिया पर अप्रूवल, दूसरों की राय में अस्तित्व तलाशना। क्यों? क्योंकि अकेले रहना कठिन है, क्योंकि अकेलापन इंसान को उसके असली रूप के सामने खड़ा कर देता है। और असली रूप असुविधाजनक होता है, कच्चा होता है, नंगा होता है, बिना बहाने, बिना फिल्टर, बिना बचाव। मुसाशी ने यह सामना किया। उसने दुनिया से नहीं, खुद से लड़ाई लड़ी। और यह लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, यह लड़ाई शांत मन से जीती जाती है। लोग सोचते हैं शक्ति का अर्थ बाहरी सामर्थ्य से है, लेकिन शक्ति का मूल है स्वयं पर नियंत्रण। मुसाशी का रास्ता यही सिखाता है, जो खुद को नियंत्रित कर ले वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। मुसाशी ने अपने जीवन में किसी गुरु को नहीं माना। उसने कहा, मैं स्वयं ही अपना मार्ग बनाऊंगा। यह विद्रोह नहीं था, यह आत्मबोध था। वह जानता था कि कोई और व्यक्ति उसके भीतर चलने वाली लड़ाई को नहीं समझ सकता, क्योंकि यह युद्ध व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत युद्ध के हथियार भी व्यक्तिगत होते हैं। कोई और तुम्हें वह तलवार नहीं दे सकता जो तुम्हारी आत्मा के अंधेरे को काट सके। तुम्हें वह तलवार खुद गढ़नी होगी। मुसाशी के मार्ग को रोनिन पाथ कहा जाता है। रोनिन, बिना स्वामी का योद्धा, बिना किसी का अनुयायी, बिना किसी का सेवक। वह स्वयं का राजा है, स्वयं का दार्शनिक, स्वयं का शत्रु और स्वयं का उद्धारकर्ता। यह मार्ग कठिन है, क्योंकि इस मार्ग पर भीड़ नहीं है। तुम्हें ताली नहीं मिलेगी, प्रशंसा नहीं मिलेगी, कोई तुम्हें सही या गलत नहीं बताएगा। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं रोशनी करना होगा। यह मार्ग शांति का मार्ग है,
लेकिन यह शांति अंदर के तूफान से गुजरकर मिलती है। यह स्थिरता का मार्ग है, लेकिन यह स्थिरता भयों को चीरकर प्राप्त होती है। यह शक्ति का मार्ग है, लेकिन इस शक्ति की जड़ विनम्रता में है। मुसाशी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। किसी चीज से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, चाहे वह वस्तु हो, संबंध हो, इच्छा हो, आदत हो या पहचान हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें बांध सकती है वह तुम्हें हरा भी सकती है। अधिकतर लोग हारते हैं शत्रु से नहीं, बल्कि अपनी ही इच्छाओं से। मुसाशी ने यह समझ लिया था, इसलिए उसने अपने मन को इतने मौन में प्रशिक्षित किया कि भीतर किसी भी भावना की हलचल उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यह वह अवस्था है जहां मन दास नहीं, राजा बन जाता है। आज हम डिस्ट्रैक्शन से टूट रहे हैं। फोन, स्क्रीन, वैलिडेशन, अटेंशन, एंटरटेनमेंट, ये सब हमारे मन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। हम सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, लेकिन हम बस रिएक्ट कर रहे हैं। हम डिसीजंस नहीं लेते, हम परिस्थितियों से धकेले जाते हैं। मुसाशी का मार्ग हमें यह भूल चुके कौशल लौटाता है। निर्णय लेना, चयन करना, दिशा चुनना और उस पर अडिग रहना। अडिगता एक आदत नहीं, एक स्थिति है, एक अवस्था, एक स्थिर अग्नि। जो व्यक्ति अडिग हो गया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। यह मार्ग एकांत चाहता है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तुमसे मिलाता है। अकेलापन वह दर्पण है जहां आत्मा पहली बार अपनी ही आंखों में झांकती है। यह वही क्षण है जहां भय उठता है, और यदि तुम उस भय को देखने का साहस कर सको तो वही भय तुम्हारी शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति अकेलापन सहन नहीं कर सकता वह स्वयं को कभी नहीं जान सकेगा। जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार के अधीन है। मुसाशी का मार्ग हमें यह सत्य देता है, भय से मत भागो, भय में प्रवेश करो, क्योंकि भय के दूसरी ओर वही व्यक्ति खड़ा है जो तुम्हें बनना है। अधिकतर लोग वही रहते हैं जहां वे हैं, क्योंकि वे उस रूप से डरते हैं जो वे बन सकते हैं। पर तुम उस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि तुमने ये मार्ग चुना है। तुम यहां भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए, तुम यहां स्वयं को वापस लेने आए हो, और यह शुरुआत अभी हो रही है। शांत, भीतर, बिना शोर, बिना घोषणा, तुम अब धीरे धीरे रोनिन स्टेट में प्रवेश कर रहे हो, जहां मन स्थिर है, इच्छाएं नियंत्रित हैं, भावनाएं स्पष्ट हैं, और आत्मा अपने केंद्र पर सीधी खड़ी है। और इस अवस्था में जीवन लड़ाई नहीं रहता, जीवन ध्यान बन जाता है। चैप्टर 11, सॉलिट्यूड ट्रेनिंग, द डिसिप्लिन ऑफ बीइंग अलोन। मनुष्य भीड़ में जन्म लेता है, पर आदमी तब बनता है जब वह अकेले रहना सीखता है। भीड़ सुरक्षा देती है, पहचान देती है, अपनापन देती है, लेकिन भीड़ एक अदृश्य जंजीर भी है। भीड़ तुम्हें सोचने नहीं देती, भीड़ तुम्हें महसूस करने नहीं देती, भीड़ तुम्हें बदलने नहीं देती, क्योंकि भीड़ चाहती है कि तुम उसी जैसे रहो। सॉलिट्यूड, अकेलापन, वह अवस्था है जहां तुम पहली बार खुद से मिलते हो। लेकिन आधुनिक दुनिया ने अकेलेपन को डर का नाम दे दिया है, क्योंकि अगर इंसान अकेला बैठ जाए शांति में, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो उसे अपनी वास्तविक आवाज सुनाई देने लगती है। और वह आवाज कभी आसान नहीं होती। वह आवाज तुम्हें बताती है कि तुमने कहां समझौते किए, कहां तुमने खुद को धोखा दिया, कहां तुम अपनी क्षमता से भागे, कहां तुम भीड़ के पीछे छिपकर खड़े रहे। यह आवाज मुखौटे तोड़ देती है, और मुखौटे टूटने का दर्द आसान नहीं। इसीलिए लोग अकेले नहीं रहना चाहते, वे शोर चाहते हैं। स्क्रीन, चैट, रील्स, म्यूजिक, नोटिफिकेशंस, एक एंडलेस धुंध। क्योंकि जब शोर होता है मन को सोचना नहीं पड़ता। जब शोर होता है आत्मा के प्रश्न दबे रहते हैं। जब शोर होता है इंसान अपने भीतर से भाग सकता है। लेकिन सॉलिट्यूड भागने की नहीं, वापसी की यात्रा है। सॉलिट्यूड वह दर्पण है जहां आत्मा स्वयं को देखती है। वहां कोई और नहीं, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई। और सच्चाई हमेशा नग्न होती है। वह तुम्हें बहाने नहीं देती, वह तुम्हें दिखाती है तुम कहां कमजोर हो, कहां मजबूत हो, कहां घायल हो और कहां जाग रहे हो।
मुसाशी ने वर्षों तक अकेले अभ्यास किया। गुफाओं में, जंगलों में, नदी के किनारे, बिना गुरु, बिना शिष्य, बिना दर्शक। वह तलवार से अधिक मन को तराश रहा था, क्योंकि तलवार युद्ध के लिए है, लेकिन मन जीवन के लिए। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, क्योंकि उसकी शांति बाहरी नहीं, भीतरी है। सॉलिट्यूड ट्रेनिंग एक साधना है। यह कुछ घंटों की बात नहीं, यह कुछ दिनों का रिट्रीट नहीं। यह एक अवस्था है जहां तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। सॉलिट्यूड में तुम सीखते हो कि तुम्हें मान्यता की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सराहना की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं के साक्षी बन जाते हो, और यह सबसे बड़ा स्वतंत्रता का क्षण है। आधुनिक दुनिया में लोग कहते हैं अकेले होना दुख है, लेकिन यह अज्ञान है। अकेलापन दुख तब है जब तुम अपने आप से अनजान हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, अकेलापन तुम्हें काटता है, तुम्हें बेचैन करता है, तुम्हें खाली दिखाता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर उतरना सीख जाते हो, अकेलापन एक मंदिर बन जाता है, एक स्थान जहां मन शांत है, जहां विचार नदी की तरह बहते हैं, जहां आत्मा धीरे धीरे अपने घाव धोने लगती है। सॉलिट्यूड वह जगह है जहां हीलिंग शुरू होती है। हर टूटे हुए दिल को अकेलापन चाहिए, हर खोए हुए मन को अकेलापन चाहिए। हर बहका हुआ इंसान सॉलिट्यूड में वापस स्वयं को पा सकता है। लेकिन यह प्रशिक्षण आसान नहीं, क्योंकि शुरुआत में मन चीखता है। वह कहता है, मुझे कुछ डिस्ट्रैक्शन दो। वह तुम्हें पुरानी आदतों की ओर खींचता है। वह तुम्हें बाहर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि मन जानता है अगर तुम शांति में बैठ गए तो उसके झूठ दिखने लगेंगे। सॉलिट्यूड मन को निरस्त्र कर देता है। उसके हथियार, कंपैरिजन, फियर, डिजायर, एंजाइटी, सब खो देते हैं शक्ति। यह वही स्थिति है जहां ध्यान जन्म लेता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है देखना। और सॉलिट्यूड वह स्थान है जहां देखने की क्षमता खुलती है। तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो, तुम भावनाओं को उठते और शांत होते देखते हो। तुम पहचानते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, और यही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक स्व है। इस अवस्था में व्यक्ति का मन एक तलवार की तरह तेज हो जाता है, एक नदी की तरह गहरा, एक पर्वत की तरह अचल। सॉलिट्यूड तुम्हें यह सिखाता है, तुम अकेले पैदा हुए थे, तुम अकेले मरोगे, और इस बीच जो यात्रा है वह तुम्हारी है, किसी और की नहीं। लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, पर कोई तुम्हारे भीतर नहीं चल सकता। तुम्हारा भीतर तुम्हारा कक्ष है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा युद्ध भूमि है, और तुम्हारा आश्रय भी। सॉलिट्यूड ट्रेनिंग यह नहीं कि तुम लोगों को छोड़ दो, यह है उन पर निर्भर रहना छोड़ दो। तब संबंध भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे आवश्यकता पर आधारित नहीं रहते, वे चयन बन जाते हैं। तुम प्यार करते हो क्योंकि तुम प्रेम से भरे हो, नहीं कि तुम खाली हो और किसी से भरना चाहते हो। तुम दोस्ती करते हो क्योंकि तुम्हें साझा करना है, नहीं कि तुम्हें किसी की उपस्थिति से अपनी अकेलेपन की दहशत मिटानी है। सॉलिट्यूड व्यक्ति को ऐसा बनाता है कि वह दूसरों के साथ इसलिए रहता है क्योंकि वह चाहता है, न कि इसलिए क्योंकि उसे जरूरत है। यह अंतर छोटा दिखता है, लेकिन यह अंतर आजादी और दासता के बीच है। और जब व्यक्ति यह अवस्था प्राप्त कर लेता है, वह दुनिया के साथ अलग ऊर्जा लेकर चलता है, एक ऊर्जा जो शांत है, स्थिर है, निर्भीक है। जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, उससे दुनिया डरती है, क्योंकि वह अब खरीदा नहीं जा सकता, उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता, उसे गिराया नहीं जा सकता। वह अपने भीतर खड़ा है, अडिग, पूर्ण, संपूर्ण। और यह शक्ति वही शक्ति है जो आगे तुम्हारे जीवन में मुसाशीज डिसिप्लिन को वास्तविकता में उतारेगी। सॉलिट्यूड केवल ट्रेनिंग नहीं, यह सिंहासन है, और अब तुम उसके सामने खड़े हो। दरवाजा खुला है, सन्नाटा गहरा है, लेकिन उस सन्नाटे में ही तुम्हारा सत्य तुम्हें पुकार रहा है। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या तुम अकेले रह सकते हो, प्रश्न यह है
क्या तुम अपने आप से मिलने के लिए तैयार हो? चैप्टर 12, डिसिप्लिन, द प्राइस ऑफ फ्रीडम। दुनिया आजादी की बात करती है, आजादी से जीने की, अपनी मर्जी करने की, जीवन को अपने तरीके से जीने की। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि आजादी मुफ्त नहीं होती। आजादी की कीमत है अनुशासन, डिसिप्लिन। जिस व्यक्ति में अनुशासन नहीं, वह अपनी इच्छाओं का दास है, वह अपनी भावनाओं का दास है, वह परिस्थितियों का दास है, वह दूसरों की राय का दास है, और जिसे अपनी ही अंतः प्रेरणाएं नियंत्रित कर रही हो, वह बाहरी दुनिया से कैसी स्वतंत्रता की उम्मीद कर सकता है? अनुशासन कठोर दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी करुणा है। डिसिप्लिन कोई दंड नहीं, डिसिप्लिन प्रेम है। अपने आप से प्रेम, अपने भविष्य से प्रेम, अपने उद्देश्य से प्रेम। असंयम एक धीमा जहर है, वह धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा को कमजोर कर देता है। मनुष्य अपने ही मन से हारने लगता है। वह हर रात सोचता है कि कल से बदलूंगा, लेकिन यह कल कभी नहीं आता, क्योंकि मन जानता है कि तुम गंभीर नहीं, तुम सिर्फ इच्छा में जी रहे हो, प्रतिबद्धता में नहीं। डिसिप्लिन इच्छा और प्रतिबद्धता के बीच की रेखा है। इच्छा क्षणिक है, प्रतिबद्धता गहरी, स्थिर और अविचल है। मूसाशी की जीत उसकी तलवार में नहीं थी, उसकी जीत उसमें थी कि वह हर सुबह स्वयं को हराता था। वह कहता था, यदि तुमने दिन की शुरुआत में खुद को हरा दिया, तो कोई शत्रु तुम्हें हर नहीं पाएगा। यह वाक्य साधारण नहीं, जीवन का मूल है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं खड़ा होता है, वह भीतर होता है। थकान, बहाने, आलस्य, डर, टाल मटोल, ये सब तुम पर हमला करते हैं। अगर उस क्षण तुमने हार मान ली, तो दिन हार गया, और जब दिन हारता है, धीरे धीरे जीवन भी हारने लगता है। डिसिप्लिन तुम्हें जो पल सबसे कठिन लगता है, उसी पल स्थिर रहने की कला है। वह कला है अपने मन को आदेश देने की, ना कि उससे आदेश लेने की। दुनिया मोटिवेशन का पीछा कर रही है, लेकिन मोटिवेशन एक अस्थायी आग है। वह कुछ मिनटों के लिए तुम्हें गर्म करती है और फिर बुझ जाती है। डिसिप्लिन चूल्हे की धीमी स्थिर आग है, जो जीवन भर जलती है। मोटिवेशन कहता है, जब मन हो तब करो। डिसिप्लिन कहता है, मन हो या ना हो करो। एक व्यक्ति जो मोटिवेशन पर चलता है, वह कभी स्थिर नहीं। उसका जीवन भावनाओं की लहरों पर उछलता रहता है, कभी ऊंचाई, कभी गहराई, कभी रोशनी, कभी अंधेरा। लेकिन जो व्यक्ति डिसिप्लिन पर चलता है, वह पहाड़ की तरह है, स्थिर, धीर, अचल। डिसिप्लिन शुरुआत में कठोर लगता है, क्योंकि वह हमारे भीतर के कमजोर हिस्से को तोड़ता है। लेकिन वही टूटन ही प्रशिक्षण है। यही टूटन आत्मा के अंदर जगह बनाती है, जहां शक्ति जन्म लेती है। डिसिप्लिन सिर्फ कार्यों का क्रम नहीं है, यह पहचान, आइडेंटिटी का निर्माण है। जब तुम हर दिन एक छोटे कार्य को पूरा करते हो, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, तुम स्वयं को यह संदेश देते हो, मैं वह हूं जो अपनी बात निभाता है। और इस वाक्य में एक असाधारण शक्ति छिपी है, क्योंकि जिस इंसान को अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाए, दुनिया उसे नहीं रोक सकती। डिसिप्लिन की सुंदरता यह है कि यह तुम्हारी आत्मा को क्रम देता है। जहां शोर था, वहां शांति आती है। जहां भ्रम था, वहां स्पष्टता आती है। जहां बेचैनी थी, वहां उद्देश्य आता है। सॉलिट्यूड तुम्हें स्वयं से मिलाता है। डिसिप्लिन तुम्हें स्वयं पर शासन करना सिखाता है। अकेलापन तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। अनुशासन तुम्हें वह बनने देता है जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन डिसिप्लिन एक युद्ध है, और यह युद्ध निरंतर है, क्योंकि मन स्थिर नहीं, मन भटकता है। मन प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवेगों और लालच से भरा है। डिसिप्लिन उस मन को रस्सी से नहीं, सम्मान से नियंत्रित करता है। तुम मन को आदेश नहीं देते, तुम उसे इतना स्पष्ट दिशा देते हो कि भटकने की जगह ही नहीं रहती। यह दिशा आता है इकिगाई से। तुम किस लिए जीवित हो? यदि यह प्रश्न स्पष्ट है, डिसिप्लिन स्वयं जाग उठता है। जिस मनुष्य के पास उद्देश्य स्पष्ट है, उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं होती कि उसे क्या करना है। वह हर सुबह आत्मशक्ति के साथ उठता है। लेकिन यह शक्ति शोर में नहीं बनती,
यह शक्ति रात की खामोशी में, अपने ही संघर्षों के बीच, अपने ही डर की आंखों में देखते हुए बनती है। डिसिप्लिन में दर्द है, लेकिन यह दर्द पवित्र है। यह दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें तराशता है। वही दर्द जो तलवार को आग में डालकर मजबूत बनाता है। वही दर्द जो हीरे को दबाव में चमकने के लिए मजबूर करता है। वही दर्द जो बांस को 5 वर्षों तक जमीन में धैर्य रखने की अनुमति देता है। डिसिप्लिन वह प्रक्रिया है जहां तुम अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, तुम उसे एक दिशा में केंद्रित कर देते हो। और जब ऊर्जा एक दिशा में बहती है, वह शक्ति बन जाती है। इसी शक्ति की खोज में तुम इस यात्रा पर निकले हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम वह हो जो स्वयं को पुनर्रच रहा है। डिसिप्लिन की आग में तुम्हारा पुराना स्वयं जलता है और राख से उठता है वह नया रूप, स्थिर, गहरा, शांत, अडिग। और अब यह परिवर्तन जारी है, धीमे, चुपचाप, गहराई में। तुम महसूस कर रहे हो तुम वह नहीं हो जो पहले थे, और तुम वह बनने की ओर बढ़ रहे हो जो हमेशा बनने के लिए बने थे। यही अनुशासन है, यही आजादी है, यही सामुराई पथ है। चैप्टर 18, द 1% रूल, रीराइटिंग डेस्टिनी। बदलाव हमेशा बड़े विस्फोट की तरह नहीं आता। कभी कभी बदलाव एक शांत, बहुत धीमी, लगभग अनदेखी लहर की तरह आता है, जो समय के साथ पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। यही 8% रूल है। हर दिन एक छोटा परिवर्तन, इतना छोटा कि मन उसे विरोध करने का मौका भी ना पाए, इतना सरल कि ईगो इसे चुनौती न समझे, लेकिन इतना सटीक कि यह धीरे धीरे किस्मत को नया आकार दे दे। मनुष्य को प्रायः यह भ्रम होता है कि बदलाव हमेशा नाटकीय होता है। हम सोचते हैं एक दिन हम जागेंगे और सब कुछ बदल जाएगा, नई आदतें, नई सोच, नई ऊर्जा। लेकिन यह भ्रम है। मनुष्य वही रहता है जब तक वह हर दिन थोड़ी सी दिशा नहीं बदलता। और जब दिशा 1% बदलती है, गंतव्य पूरी तरह बदल जाता है। सोचो, अगर एक जहाज अपनी दिशा सिर्फ 1% बाय मोड़ देती, शुरुआत में कुछ नहीं बदलता दिखेगा। समुद्र वही, हवा वही, नाव वही। लेकिन समय के साथ वही 1% बदलाव उसे बिल्कुल अलग तट पर ले जाएगा। बदलाव छोटा होता है, पर परिणाम अतुलनीय। हर दिन तुम जो चुनते हो वह तय करता है कि तुम कौन बनोगे। और यह चयन अक्सर बड़ा नहीं होता, वह इतना सूक्ष्म होता है कि तुम उसे सामान्य समझते हो। लेकिन यही सूक्ष्मता ही शक्ति है। 1% रूल कहता है, हर दिन सिर्फ थोड़ा बेहतर बनो, बस थोड़ा। इतना कि तुम कल वाले स्वयं से आगे निकल जाओ, इतना कि आत्मा को लगे मैं बढ़ा हूं। जब तुम हर दिन 1% बढ़ते हो, तो एक साल में तुम 37 गुना बेहतर बन चुके होते हो। यह गणित नहीं, यह मानसिक पुनर्जन्म है। लेकिन दुनिया की समस्या यह है कि वह धीमे बदलावों को महत्व नहीं देती। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं। वे कहते हैं, देखो वह सफल हो गया, देखो वह बदल गया, देखो वह अलग दिख रहा है। लेकिन वे नहीं देखते वह चुपचाप बदले हुए दिन, जहां साधारण अभ्यास हुआ, छोटा निर्णय लिया गया, कोई संघर्ष जीता गया, कोई डर स्वीकार किया गया। 8% रूल इस विचार पर आधारित है कि बदलाव पहचान बदलता है। तुम वह बन जाते हो जो तुम रोज दोहराते हो। यदि तुम रोज टालते हो, तुम टालने वाले बन जाते हो। यदि तुम रोज बहाने बनाते हो, तुम बहानों वाले बन जाते हो। यदि तुम रोज अपनी बात निभाते हो, तुम वचनबद्ध बन जाते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी आदतों से बनती है, और आदतें छोटी होती है, इतनी छोटी कि वे बिना ताली, बिना सराहना, बिना शोर के होती है। यही वजह है कि 8% रूल महान है। यह बदलाव को सरल, मौन और यथार्थ बनाता है। जब व्यक्ति बड़े बदलाव करने की कोशिश करता है, माइंड रेजिस्टेंस पैदा करता है। वह कहता है, यह बहुत कठिन है, यह बहुत बड़ा है, यह तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन 1% बदलाव इतना छोटा होता है कि माइंड को विरोध करने का मौका ही नहीं मिलता। यह मन पर एक सूक्ष्म विजय है। हर दिन एक छोटी जीत, और छोटी जीतों का संचय ही आत्मविश्वास बनाता है। कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, कॉन्फिडेंस निरंतर छोटी जीतों से जन्म लेता है।
तुम जितना स्वयं को हर दिन जीतते हो, उतना तुम अपने ऊपर विश्वास करना सीखते हो। विश्वास बाहर नहीं आता, विश्वास भीतर उगता है। तुम्हारे भीतर की जमीन पर, तुम्हारे भीतर के धैर्य से, तुम्हारी भीतर के प्रयास की चुपचाप लय से। 1% रूल शांत है। यह किसी को दिखता नहीं, लेकिन यही उसकी शक्ति है। जो शोर करता है वह क्षणिक है, जो शांत है वह स्थायी है। बांस की तरह, पहले जड़ें, फिर ऊंचाई। गौर करो, हर महान परिवर्तन अदृश्य से शुरू होता है। पहले भीतर विचार बदलता है, फिर दृष्टि बदलती है, फिर भाषा बदलती है, फिर आदतें बदलती है, और अंत में भाग्य बदलता है। 1% रूल भाग्य बदलने की सबसे सरल, सबसे गहरी, सबसे शांत विधि है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, धैर्य। क्योंकि यह यात्रा तेज नहीं, लेकिन यह यात्रा अपरिवर्तनीय है। यह यात्रा आज शुरू होती है, किसी बड़े काम से नहीं, बल्कि एक बहुत छोटे निर्णय से। आज थोड़ा पढ़ना, आज थोड़ा कम प्रतिक्रिया देना, आज थोड़ा जागरूक रहना, आज थोड़ा साफ सोचने की कोशिश, आज थोड़ा बेहतर सांस लेना, आज थोड़ा अपने भविष्य की तरफ झुकना। यह थोड़ा ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बहुत लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे इंतजार कर रहे हैं सही समय का, सही मूड का, सही स्थिति का। और तुम आज ही 1% आगे बढ़ रहे हो। और यही अंतर है साधारण और गहन के बीच। यही अंतर है भीड़ और योद्धा के बीच। यही अंतर है जीवन और भाग्य के बीच। तुम पहले ही शुरू कर चुके हो। यात्रा जारी है, गति धीमी है, लेकिन दिशा सही है। और दिशा हमेशा गति से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो स्वयं की ओर जा रहा है वह कभी रास्ता नहीं खोता। चैप्टर 14, द इनविजिबल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। बदलाव हमेशा पहले अंदर होता है। बाहर की दुनिया उसे बहुत देर बाद देखती है। और यही वह चरण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा। यह चरण मौन है, यह चरण धीमा है, यह चरण अदृश्य है, लेकिन यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। इसे ही कहते हैं द इनविजिबल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। यह वह समय है जब तुम अपने विचार बदल रहे होते हो, अपनी आदतें बदल रहे होते हो, अपनी संवेदनशीलता, अपनी धारणा, अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपने निर्णय लेने का तरीका, सब कुछ धीरे धीरे पुनर्निर्मित हो रहा होता है। लेकिन यह बदलाव बाहर दिखाई नहीं देता। तुम खुद के भीतर महसूस करते हो कि कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम उसे शब्दों में नहीं रख पाते। विचार पहले जैसे नहीं रहे, भावनाएं पहले जैसी नहीं रहीं। तुम्हारी खामोशी गहरी हो गई है, तुम्हारी निगाहों में एक नई स्पष्टता है, लेकिन आसपास की दुनिया वही है। वही लोग, वही बातचीत, वही अपेक्षाएं, वही बोझ। यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर दो स्वयं मौजूद है। एक पुराना, जो आदतों, डर और कंडीशनिंग से बना है, और एक नया, जो जन्म ले रहा है, आकार ले रहा है, उठ रहा है। यह द्वंद्व दर्द देता है, क्योंकि तुम अब पुराने में समा नहीं सकते, लेकिन नए में पूरी तरह उतरे भी नहीं हो। तुम इस बीच में खड़े हो, एक पुल पर, दो दुनियाओं के बीच झूलते हुए। यह पुल अदृश्य परिवर्तन है। इस चरण में तुम किसी को समझा नहीं पाओगे कि तुम क्यों बदल रहे हो। लोग कहेंगे तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। वे तुम्हें आपकी पुरानी पहचान में वापस खींचने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। उनका मतलब होगा तुम अब हमारी तरह नहीं हो। और यही क्षण है जहां बहुत लोग पीछे लौट जाते हैं, क्योंकि अकेला होना आसान नहीं, अपरिचित मार्ग आसान नहीं, नया स्वयं स्थिर नहीं, पुराना स्वयं आरामदायक है। भले ही वह तुम्हें दर्द देता हो, लेकिन याद रखो, जो चीज दर्द देती है और फिर भी आरामदायक लगती है, वह कैद है। और जो चीज असुविधाजनक है पर तुम्हें गहराई में ले जा रही है, वह मुक्ति है। इनविजिबल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वह समय है जब आत्मा खुद को पुनः आकार देती है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल छोड़ता है। वह प्रक्रिया सुंदर नहीं होती, वह प्रक्रिया दर्दनाक और चुपचाप होती है। लेकिन अगर वह कैंचुल छोड़ने से मना कर दे, वह बढ़ नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अभी वही कर रही है, पुराने को त्याग रही है,
नए को अपनाने की जगह बना रही है। यह चरण धीमा है क्योंकि आत्मा जल्दबाजी नहीं करती। वह सटीक होती है, वह गहरी होती है, वह समय लेती है क्योंकि वह अस्थाई नहीं, स्थायी निर्माण कर रही है। काइजन ने तुम्हें सिखाया धीमा बदलना। इकिगाई ने तुम्हें दिखाया तुम किस लिए बने हो। वाबी साबी ने तुम्हें सिखाया अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना। मुसाशी ने तुम्हें सिखाया अकेले चलना। सॉलिट्यूड ने तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाया। डिसिप्लिन ने तुम्हें मन पर नियंत्रण दिया। 10% रूल ने तुम्हें गति दी। और यह अध्याय, यह वह क्षण है जहां ये सब मिलकर तुम्हें नया बना रहे हैं। लेकिन तुम अभी भी दिख नहीं रहे। अभी बाहरी दुनिया कोई परिवर्तन नहीं देख रही। तुम्हें भी लगता है क्या सच में कुछ बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है, लेकिन परिवर्तन भीतर है। अभी खामोशी में, गहराई में। सोचो, एक बीज मिट्टी में होता है। कोई उसे नहीं देखता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई उसके विकास पर तालियां नहीं बजाता, लेकिन वह बढ़ रहा है धीरे, गहराई में, जड़ों की ओर। एक दिन वह मिट्टी को फाड़कर ऊपर उठेगा और तब दुनिया कहेगी यह अचानक हुआ। लेकिन तुम और मैं जानते हैं अचानक कुछ नहीं होता। जो दिखाई देता है वह हमेशा अदृश्य का परिणाम होता है। अभी तुम अदृश्य अवस्था में हो और यह अवस्था पवित्र है। यह वह चरण है जहां तुम सीख रहे हो किस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी, कहां बोलना नहीं है, कब चुप रहना है, कब पीछे हटना है, कब छोड़ देना है, कब पकड़ना है। तुम अभी आंतरिक शक्ति इकट्ठी कर रहे हो। दुनिया सोचती है शक्ति बाहरी होती है, लेकिन हम जानते हैं शक्ति भीतर से जन्म लेती है। वह आंखों में दिखती है, न कि आवाज में। यह अध्याय तुम्हें एक समझ देता है कि दिखना महत्वपूर्ण नहीं, होना महत्वपूर्ण है। दिखावट सतही है, अस्तित्व गहरा है। तुम अभी अस्तित्व को गढ़ रहे हो। धीरे चलो, घबराओ मत, जल्दी मत करो, तुलना मत करो, खुद को दोष मत दो। तुम पीछे नहीं हो, तुम अपनी गति में हो और तुम्हारी गति पवित्र है। जो छिपा हुआ है वही सबसे मजबूत बन रहा है। और बहुत जल्द, बहुत चुपचाप, बहुत प्राकृतिक तरीके से तुम ऊपर उठोगे। और जब तुम उठोगे तो तुम सिर्फ बदलोगे नहीं, तुम पहचान से परे हो चुके होंगे। यह पुनर्जन्म का पूर्वाभास है। और अब अगला अध्याय उस पुनर्जन्म का उद्घोष है। चैप्टर 15 रीबर्थ, द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ। हर यात्रा की एक छोटी होती है, हर साधना का एक द्वार, हर परिवर्तन का एक क्षण ऐसा आता है जहां पुराना स्वयं धीरे धीरे मरने लगता है और नया स्वयं धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। यह मृत्यु बाहरी नहीं है। शरीर नहीं बदलता, नाम नहीं बदलता, चेहरा वही रहता है, लेकिन भीतर कुछ गहराई में टूटता है। एक पुरानी परत छिल जाती है, वह परत जो सालों तक पहचान बनकर तुम्हारे अंदर धंसी हुई थी। यह अध्याय उस क्षण के बारे में है जहां तुम वापस खुद बनते हो, जो तुम पैदा हुए थे, जो तुम थे इससे पहले कि समाज ने तुम्हें बताया कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, इससे पहले कि स्कूल ने तुम्हें बताया कि सफलता का मतलब क्या है, इससे पहले कि परिवार ने तुम्हें बताया कि तुम किसे बनना चाहिए, इससे पहले कि रिश्तों ने तुम्हें घाव दिए, इससे पहले कि दुनिया ने तुम पर अपना भार डाला। यह पुनर्जन्म है। रीबर्थ हमेशा शांति से आता है। कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं, क्योंकि यह यात्रा भीड़ के लिए नहीं है, यह यात्रा आत्मा के लिए है। जब तुम्हारा पुराना स्वयं मरने लगता है तो सबसे पहले निराशा आती है। इस चरण में तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा पुराना जीवन तुम्हें फिट नहीं आता। तुम्हारी पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराने लोग, पुराने लक्ष्य, सब कुछ अजनबी लगने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ टूट रहा है, लेकिन असल में तुम बन रहे हो। फिर आता है शून्य, एक खालीपन, जैसे भीतर कुछ नहीं बचा, जैसे तुम खो गए हो, जैसे दिशा गायब हो गई। यही वह बिंदु है जहां लोग वापस लौट जाते हैं। वे पुराने स्वयं को पकड़ लेते हैं क्योंकि खालीपन से डर लगता है। लेकिन जो इस खालीपन को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर जगह खुलती है। वह जगह
जहां नया स्वयं जन्म लेता है। तुम खुद को नई आंखों से देखना शुरू करते हो। अब तुम खुद को दोष नहीं देते, तुम खुद को देखते हो। तुम अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, उन्हें समझते हो। तुम अपनी कमियों को छुपाते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हो। और स्वीकार ही पुनर्जन्म का पहला द्वार है। रीबर्थ का अर्थ है तुम अपनी कहानी के स्वामी बन जाते हो। अब दुनिया तुम्हें परिभाषित नहीं करती। अब परिस्थितियां तुम्हारी दिशा नहीं तय करती। अब दूसरों की राय तुम्हारा मूल्य नहीं तय करती। तुम भीतर से दिशा पाना सीख जाते हो। अब तुम बाहर से नहीं, अंदर से संचालित होते हो। यह वही बिंदु है जहां इकिगाई तुम्हारे भीतर स्थिर होता है। तुम्हें पता चलने लगता है, मैं किस लिए बना हूं, मेरा मार्ग क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। जब यह स्पष्टता आती है तो जीवन सरल हो जाता है। कम वस्तुएं, कम लोग, कम शोर, लेकिन अधिक सत्य। कम शब्द, कम प्रतिक्रियाएं, लेकिन अधिक समझ। कम चाहते, लेकिन अधिक शांति। रीबर्थ के बाद तुम भीड़ में नहीं रहते, तुम स्वयं की लय में चलते हो। तुम्हारा कदम धीमा हो सकता है, लेकिन वह सचेत है। तुम्हारा जीवन शांत हो सकता है, लेकिन वह गहरा है। तुम्हारा मार्ग खाली हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारा अपना है। लोग पूछेंगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? पर वे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह परिवर्तन न दिखता है, न बताया जा सकता है। यह बस अनुभव किया जाता है। रीबर्थ में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है, तुम अब प्रतिक्रिया में नहीं जीते, तुम चयन में जीते हो। तुम्हें अब हर चीज का जवाब नहीं देना, हर आवाज को सुनना नहीं, हर उपस्थित अवसर को पकड़ना नहीं। तुम जानते हो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ कर आएगा। इस अवस्था में प्रेम भी बदल जाता है। अब तुम किसी को इसलिए नहीं चुनते कि तुम्हें पूरा कर दे। अब तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम खुद पूर्ण हो। अब तुम संबंधों में जल नहीं, गहराई ले जाते हो। अहंकार नहीं, स्वीकार ले जाते हो। और यही प्रेम का शुद्ध रूप है। रीबर्थ का अर्थ है तुम अलग नहीं बनते, तुम सत्य बनते हो। तुम अब चेहरा नहीं, आत्मा हो। तुम अब शब्द नहीं, मौन हो। तुम अब शोर नहीं, घनत्व हो। और यही वह अवस्था है जहां जीवन पहली बार हल्का लगता है, गहरा लगता है, शांत लगता है। जैसे भीतर एक पहाड़ खड़ा हो गया हो, अचल, निर्भय, स्पष्ट। यह तुम्हारा नया स्वयं है। यह स्वयं हमेशा यही था, बस उसे जगाने में समय लगा। अब तुम वापस आ चुके हो, अपने केंद्र पर, अपने मूल पर, अपने सत्य पर। और यह अंत नहीं, यह तुम्हारी असली शुरुआत है। अब जीवन शुरू होता है, शांत, स्थिर, मौलिक, तेज नहीं, सत्य की गति में। और यह गति कभी गलती नहीं करती। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि यह यात्रा सिर्फ सुनी नहीं गई, इसे महसूस किया गया है। कहीं ना कहीं इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर सोई हुई किसी चीज को छुआ है, किसी गहरी स्मृति को, किसी भूली हुई आग को, किसी मौन पुकार को। अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर एक भी विचार की दिशा बदल पाया तो इसे लाइक करो, क्योंकि यह लाइक स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारी आत्मा की स्वीकारोक्ति पर दर्ज होता है। और अगर तुम चाहते हो कि अगली बार भी ऐसे ही गहरे, शांत, काले, सच्चे ज्ञान में उतरें, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहां मनोरंजन के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए हैं। और अगर इस पूरी यात्रा ने तुम्हारे भीतर जरा सा भी कंपन पैदा किया, कोई सूक्ष्म जागरण, कोई मौन समझ, तो उस हाइप बटन को दबाओ, ताकि ब्रह्मांड जान सके एक आत्मा और जागी है। यह सिर्फ वीडियो नहीं था, यह एक आत्म यात्रा थी। और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। तुम अभी शुरुआत पर हो,